100 में से सिर्फ 5% लोग ही ऐसे हैं जो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं। बाकी बचे 95% लोग आज कब्ज और पेट में जमी गंदगी से होने वाली समस्याओं से ही जूझ रहे हैं, और ये सारी बदौलत है बदलती लाइफस्टाइल की। कब्ज होना, गैस बनना, ये समस्याएं आजकल बहुत ही आम हो चुकी हैं। पूरी दुनिया के हर घर में ये समस्याएं आपको देखने को मिल जाएगी। कब एक कब्ज एक बवासीर का रूप लेकर शरीर में प्रकट हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता। इस भागती हुई जिंदगी में हम हेल्थ को भूल चुके हैं। सबको जल्दी है, किसी को ट्रेन पकड़नी है तो किसी को बस, किसी को ऑफिस का काम पूरा करना है तो किसी को घर का। चारों तरफ सिर्फ दौड़ ही दौड़। पर इस दौड़ में हमने बहुत कुछ पीछे छोड़ा है, और ये जीवन की सच्चाई है। जिस शरीर से हम सब कुछ कार्य कर रहे होते हैं, वो आखिर किसका शरीर है? अगर वो शरीर हमारा है तो क्या हमें अपने शरीर की कार्य प्रणाली को नहीं जानना चाहिए? क्या हमें ये नहीं जानना चाहिए कि हमारा भोजन कैसे पचता है, कैसे हमारे शरीर के ऑर्गन्स काम करते हैं, कौन सी शक्ति है जो इन सबको चला रही होती है? जरा सोचिए, आज के इस पिछड़े हुए दौर में अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें शरीर के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होना आवश्यक है। ये ज्ञान ही हमें बड़े रोगों से बचाएगा। भले ही किसी व्यक्ति के पास किसी रोग को ठीक करने के लिए लाखों रुपए ना हो, लेकिन अगर उसे ये ज्ञान है कि रोग शरीर में कैसे पनपते हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इतना मात्र जान लेने से व्यक्ति बड़े और गंभीर रोगों से बचा रह सकता है। आज आयुर्वेद के बारे में हम भले ही बहुत अच्छी अच्छी बातें करके इस एनवायरनमेंट में स्वस्थ रहने की कितनी भी कोशिश कर लें, पर कहीं ना कहीं वो जहर, वो गंदगी हमारे अंदर जमा होती ही है। चाहे वो बाहर से आने वाली सब्जी हो या बाहर से आने वाला दूध, खाने वाला गेहूं हो या फिर पीने वाला पानी, आखिर कितना बचोगे? गंद इकट्ठा होगी ही। हमें बस ये प्रयास करते रहना है कि गंद हमारे शरीर में रुकने ना पाए। उसके लिए सप्ताह में 2 से 3 बार हमें उसकी सफाई अवश्य करनी चाहिए, और आयुर्वेद में सफाई करने के बहुत से उपाय बताए गए हैं। कुछ उपाय किसी की देखरेख में करने पड़ते हैं, तो कुछ स्वयं घर पर ही आसानी से किए जा सकते हैं। अभी आपको एक अद्भुत उपाय बताया जा रहा है, जिसकी मदद से आप भयंकर से भयंकर पेट में जमी हुई गंदगी को जिंदगी पूरी तरह से बाहर निकल गई है। दोस्तों, ये उपाय हजारों लोगों पर आजमाया जा चुका है, कभी भी इसका वार खाली नहीं जाता है। वो उपाय है त्रिफला योग, जिसे बनाना और इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। ज्यादातर लोग इसका पूर्ण लाभ नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में हर चीज को खाने का एक तरीका होता है, यानी उसके प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर उसे खाया जाएगा तो वो पूर्ण लाभ देगी, अन्यथा नहीं। दवा एक है, मगर उसे अलग अलग समय पर खाने से दवा अपना अलग अलग असर दिखाएगी। जैसे खाली पेट खाने से अलग असर, खाना खाने के तुरंत बाद खाने से अलग असर, और खाने के 1 घंटे बाद खाने से दवा अपना अलग अलग असर शरीर में दिखाएगी। दोस्तों, त्रिफला से आज हर कोई वाकिफ है, पर ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि त्रिफला को कौन से रेशियो में बनाया जाए और किस तरह से इसका सेवन किया जाए। अलग अलग रेशियो में बना त्रिफला अलग अलग असर शरीर में दिखाता है। जैसे रेडिएशन जैसी गंभीर बीमारी में 1:1:1 अनुपात वाला यानी समान मात्रा वाला त्रिफला असर करता है। पेट की गंद को साफ करने के लिए 1:2:3 और 1:2:4 अनुपात वाला बना त्रिफला बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। 1:2:4 अनुपात यानी हरड़ 100 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम और आंवला 400 ग्राम होता है। इसी अनुपात में इसे बनाकर सुबह खाली पेट इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस त्रिफला को आप घर पर भी बना सकते हैं, पर डाली जाने वाली सामग्री शुद्ध और सही होनी चाहिए। इस त्रिफला को बनाने में आपका समय खर्च ना हो, उसके लिए हमने स्वयं इस त्रिफला अमृत को तैयार किया है, ताकि इस मिलावटी वाले दौर में हम इस टूल का इस्तेमाल करके समय समय पर अपने पेट की सफाई कर सकें। आप रामबाण औषधि वेबसाइट पर जाकर इसे खरीद सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और अगर आप इसे घर पर तैयार कर सकते हैं तो उसका अलग वीडियो हमने बना रखा है, ये वाला। इसका लिंक भी आपको नीचे ही मिलेगा। हमारे कई सब्सक्राइबर मित्र तो इसका इस्तेमाल करके आनंद भी ले चुके हैं। जिस भी मित्र ने इसका इस्तेमाल किया हो वो नीचे कमेंट जरूर करें। दोस्तों, त्रिफला को लोग इसके स्वाद के चलते इसे खाना पसंद नहीं करते। खाने में भले ही ये थोड़ी कड़वी जरूर लगती है, मगर इसके फायदे इतने हैं कि इस वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। थोड़ी देर कड़वी लगती है तो लगने दो, हम मर नहीं जाएंगे उसे खाने से, बल्कि ये तो मौत के मुंह में जाने से रोकती है। हम स्वयं सप्ताह में 2 से 3 बार इसका सेवन करते हैं। 3 प्रेशर लाने के लिए आप त्रिफला को सुबह के समय सेवन करें। हल्का गुनगुना लगभग 2 गिलास पानी ले और त्रिफला की 1 चम्मच मुंह में फंकी मारकर
होठों से गिलास को लगाकर पानी मुंह में इकट्ठा करके गर्दन को इधर उधर हिलाएं, फिर स्वाद न लेते हुए तुरंत उसे पी जाएं। कड़वेपन पर ध्यान नहीं देना है। आप उस समय सिर्फ ये सोचें कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसे लेना है, क्योंकि ये मुझे आने वाले रोगों से बचाएगी। ये त्रिफला जैसे ही पेट में जाएगी अपना काम शुरू कर देगी। इसे लेते ही एक ही दिन में इसका असर आता है, पर किन्हीं किन्हीं केसेस में गंदगी अधिक होने की वजह से पहले ही दिन 3 प्रेशर नहीं आते, लेकिन अगले ही दिन बादलों की गड़गड़ाहट के जैसे गंदगी को बाहर आना ही पड़ता है। पहले प्रेशर के बाद 2 प्रेशर और आते हैं। उन 2 प्रेशर को लाने के लिए आपको हर प्रेशर के तुरंत बाद लगभग 2 गिलास गुनगुना पानी पीना पड़ता है। पहले प्रेशर में मोटा मोटा मल, दूसरे प्रेशर में पतला मल और तीसरे प्रेशर में पानी पानी शरीर से बाहर निकलता है। बस सप्ताह में 2 से 3 बार इसका सेवन करो और मस्त रहो। इसके अलावा त्रिफला को और सरल तरीके से कैसे लिया जाता है उसका तरीका आपको त्रिफला के बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आप आसानी से उसे पढ़कर उसका इस्तेमाल कर सके। ऋषि बागभट्ट ने तो इसी त्रिफला पर 250 सूत्र लिखे हैं कि त्रिफला को इसके साथ खाएंगे तो क्या होगा, त्रिफला को उसके साथ खाएंगे तो क्या होगा। हरड़ बेहड़ा आंवला मिले होने की वजह से कई जगह हमारे ऋषियों ने इसे ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि दी है, क्योंकि ये हमारे शरीर के वात पित्त कफ को संतुलित रखता है, जिसकी वजह से इम्यून पावर हमेशा बड़ा रहता है। त्रिफला को आप और किस किस तरह से किन किन चीजों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं उसका विवरण आपको त्रिफला के साथ दिया जा रहा है। त्रिफला खरीदने का लिंक नीचे दिया गया है। दोस्तों, बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो तैयार किया गया है। आपका एक शेयर किसी के भी जीवन में परिवर्तन ला सकता है। हर व्यक्ति के लिए ये जानकारी बहुत ही लाभप्रद है। इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए लोगों तक जरूर पहुंचाएं। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।